बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको कई मैचेस ऐसे होते हैं जिनमें पहली बॉल पर छक्का लगता है तो आपको वो याद रहते हैं, या पहली गेंद पर विकेट होती है वो बड़ी देर तक याद रहते हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बने, लोगों की उनसे उम्मीदें हैं। उन्होंने पहला दौरा किया है आकर, यानी इमेजिन कीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। उन्होंने एलओसी का दौरा किया और आकर एलओसी के दौरे के बाद उन्होंने पहला पैगाम जो जारी किया है जवानों के साथ खड़े होकर, ये कहा है कि भारत ने अगर कोई मिस एडवेंचर किया है तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईच एंड एवरी इंच का जो भी हमारा मदरलैंड है हम उसकी हिफाजत करेंगे, डिफेंड करेंगे, और अगर हम पर हमला होता तो जवाब देंगे। अब लोग सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स दे रहे हैं, देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि जी ये रीब्रांडिंग कर रहे हैं, देखिए वो जी पुराने दुश्मनों की बात हो रही है, जी वही अवाम को चीजें बताई जा रही हैं, वही सब कुछ करना। आप इस बात को समझिए, ये बाजवा डॉक्ट्राइन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हमने किसी को आसमान पर उठाना है कुछ। आप थोड़ी सी अगर इंटेंशंस को समझे और चीजों को समझे तो आपको इसकी बैकग्राउंड समझ आएगी। हुआ क्या है, आसिम मुनीर ने 27 फरवरी को आईएसआई के चीफ के तौर पर हेड किया। वो जहां से चीज छोड़कर गए थे उसके बाद आप जानते हैं फिर बाजवा डॉक्ट्राइन आई। बाजवा डॉक्ट्राइन के लास्ट जो फेज था उसमें यह था कि हमने इंडिया से सुलह करनी है, इंडिया से ताल्लुकात रखने हैं, बहाल करने हैं। उसमें इंडिया के खिलाफ धमकियां हो गई थी खत्म। आसिम मुनीर ने वो 27 फरवरी को जहां पर छोड़ा था वो वहीं से उन्होंने शुरुआत की है। और उन्होंने असल में आज ही जो हालिया उनके, आप जानते हैं, एक जर्नैल ने आकर पाकिस्तान को धमकी दी थी और कहा था कि बस वो हमारी तैयारी पूरी है, हम आ रहे हैं, और हम आते साथ ही जैसे ही मोदी कहेगा हमने पाकिस्तान पर हमला कर देना। उसका असल में जवाब दिया है, शुरुआत वहां से हुई है। और इस दफा स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ये समझे वो इंडिया का जवाब देकर अवाम के अंदर मोहब्बत। आपको जनरल आसिम मुनीर की जो स्ट्रेटेजी नजर आएगी उसमें उन्होंने चाइना की तरफ जाना है। ये बात ज़हन में रखिएगा, उन्होंने चाइना की तरफ जाना है, उन्होंने इंडिया को एज ए एनिमी के तौर पर लेना है। 27 फरवरी वाला वो सिस्टम, ये बस चीजें समझिए। उन्होंने उसके बाद रिवाइव करने हैं रिलेशंस अरब ममालिक से, ईरान से, अफगानिस्तान से, अपने एरिया से, और चाइना के साथ उन्होंने ताल्लुकात बनाने। देखिए, अब मामला हुआ है डिफरेंट। अमेरिका बाजवा डॉक्ट्राइन में ये चाह रहा था लास्ट फेज में कि आप इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करें, और इन्होंने, अब सूरत हाल बदल गई है। आप अगर इंडिया को पैगाम दे रहे हैं तो आप साथ अमेरिका को भी पैगाम दे रहे हैं। ये बात थोड़ी समझिए, ये कनेक्टेड है। आपने भारत को पैगाम देकर आपने चाइना को भी पैगाम दिया है कि आपके साथ वो जो कलम टूटा था या पुराना, हम वहीं से शुरू करें। हम सी पैक को भी लेकर आ रहे हैं। हमने सी पैक को, क्योंकि उनके जो जर्नैल ने जवाब दिया, उसने कहा था हम आ रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, उसको काटेंगे काशगर से। ये बात थोड़ी समझिए, आप काशगर को अगर काटते हैं तो सी पैक खत्म। फिर असल में आकर इन्होंने जवाब जो कहा है उस चीज का जवाब दिया है कि आप अगर आते हैं तो तैयार है। तो असल में पैगाम गया है अमेरिका को और चाइना को। हमने पहली ही चीज में पोजीशन की है अपनी वाजिया। देखिए, दो चीजें समझिएगा। ये इमरान खान ने आज डिमांड की थी आजम सवाती के हवाले से, नए आर्मी चीफ से, कि आपके दौर में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बाजवा की पॉलिसीज नहीं चलेंगी। वो आपको हर गुजरता दिन एक चीज नजर आएगी कि पाकिस्तान, देखिए होता क्या है कि एक प्लेयर जब बुरा खेलता है तो कोच उसको हमेशा ही कहता है बैक टू बेसिक, बेसिक्स पे के अंदर चले जाओ। और हमेशा कोई बॉलर हो, फील्डर हो या बैट्समैन हो, उसको कहते हैं बेसिक्स तुमने छोड़ दी थी। जिस तरह विराट कोहली के ऊपर बुरा टाइम आया तो कोचेस ने उसको यही कहा कि बेसिक्स खराब हो गई हैं, वो फियर आ जाए कुछ और। तो इन्होंने वही काम किया, बैक टू बेसिक्स, वहां पर हम जा रहे हैं। और उसके बाद हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से चीजें टूटी थी। और ये पॉलिसी वही है, यानी हमारे लिए दुश्मन भारत ही रहेगा, हमारी पॉलिसी चाइना के साथ रहेगी, नॉट विद यूएस। ये चीज ध्यान में रखने वाली है। और इसमें एक एडिशन भी हो सकता है कि आप अफगानिस्तान के साथ, आप ईरान के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज के साथ जो ताल्लुकात है उनको 2-3 स्टेप आगे ले जा सकते हैं जो माजी में रहे। तो ये असल में उनकी पॉलिसी बड़ी वाजिया है। ये ऐसा नहीं है, देखिए दो चीजें ध्यान में रखिएगा। बहुत कोई भी वो काम करें, लोग जाहिर सी बात है उनको गुस्सा है, लास्ट टाइम जो हुआ पिछले 8 महीने में, आप उसमें इदारे को फॉल्ट ना करें कि इदारे का फॉल्ट नहीं था। एक बंदा आया है, वो काम कर रहा है, उन्होंने फिर टीम अभी लेकर आनी है, और अभी तो 2-4 दिन भी प्रॉपरली नहीं हुए उनको, उन्होंने उसको संभालना है, चीजों को आगे लेकर चलना है।
कोई भी बंदा नया आता है उसको कम से कम 3 से 4 हफ्ते आपने देने होते हैं, फिर 2 से 3 महीने उनकी पूरी टीम सेट होती है, लेकिन पॉलिसीज वाज़ेह हो जाती। पॉलिसी वाज़ेह आज हो गई है कि भाई हम तैयार हैं, और ये वो वाला मामला नहीं है। उन्होंने देखिए वो बयान जारी कर सकते थे, वो पहले वहां पर गए, उन्होंने जाकर कहा कि हमारे लिए सी पैक और चाइना है, यानी आप अमेरिकी कैंप से निकल के उधर चले गए। ये असल में वाज़ेह पॉलिसी है। देखिए जब आप चाइना की साइड पर जाते हैं, आप एक बात याद रखिएगा, बहुत सारी बातें उस दिन जो 27 फरवरी हो रहा था उससे पहले और बाद में सारा कुछ बैक एंड पर जो मैनेज कर रहे थे, चाहे वो चाइना के साथ हो या कुछ हो, आईएसआई के हेड के तौर पर आप कोई भी दुनिया का ऑपरेशन नहीं कर सकते अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। टेक्निकल इंटेलिजेंस में तो यूएस सबसे आगे है। अगर टेक्निकल इंटेलिजेंस के ऊपर ही जंग जीतनी होती तो अमेरिका अफगानिस्तान से हार जाता। वो ऊपर से टेक्निकल इंटेलिजेंस तो देखते थे, अच्छा नीचे ड्रोन मारना है, वो एक बंदा खड़ा हुआ है, अच्छा उसके हाथ में ना पता चलता था लाठी है ना उसके हाथ में वो जानवर, वो ड्रोन मार दिया, चलो जी बंदा दहशतगर्द मार दी। ह्यूमन, इसीलिए तो ये नाकाम हुए। ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब है कि ग्राउंड पर आपको पता हो, जिस तरह आपको 27 फरवरी को पता था कि उनका आर्मी चीफ यहाँ पर है, तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस जब तक आपके पास नहीं होती आप काम नहीं कर सकते। तो उसको हेड किया था आसिम मुनीर ने। तो ये असल में स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं है कि जी किसी आर्मी चीफ को आसमान, ये उनकी एक पॉलिसी का स्टार्ट है कि जी उन्होंने ये पॉलिसी देनी है। उसके बाद आपको दो चीजें नजर आएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो भी हुकूमत होगी, आप ये चीज चाहे वो इमरान खान की हो या शहबाज शरीफ की हो, उस हुकूमत के साथ इन्होंने चलना है। ये इनकी स्ट्रेटजी है। और ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये अपने आप को डिस्टेंस करेंगे अपनी एक हदूद का, क्योंकि उनको पता है कि अवाम का मूड क्या है, अवाम चाहते क्या है, उनका एतमाद बहाल करने के लिए हमें क्या करना। इदारा वो करेगा सब कुछ जो अवाम चाहती है, क्योंकि अगर अवाम के रिलेशंस नहीं बनते तो ये मामला ठीक नहीं होगा। तो वहां से लेकर वहां तक पॉलिसीज आपकी चलती हैं, फिर उसके बाद आप अगले मरहले पर जाते हो। तो सूरत हाल इस वक्त असल में उन्होंने पहली एक पॉलिसी वाज़ा की है। लोग चाहे नेगेटिव कमेंट्स करें कुछ करें, आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम के साथ साथ चीजें आपको अमल बताएगा कि यार अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है। और ये असल में सूरत हाल है। हारून रशीद ने जो बात की है वो ऐसे थोड़ी कह दी। उन्होंने कहा नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कानों को हाथ लगा लिया है कि हमने अब सियासत में नहीं आना, क्योंकि पहला मकसद है कि आपको इकोनॉमी बचानी है। इकोनॉमी इसलिए बचा सकते हैं आप कि आपने मुल्क बचाना है, वो आप ठीक करेंगे तो चलेगा, वरना तो खाना जंगी का माहौल हो जाएगा। फौज बॉर्डर संभालती फिरे या इन साइड आप जो भी इंटेलिजेंस है वो संभालते फिरे कुछ हो। आसिम मुनीर आईएसआई के चीफ के तौर पर यहाँ पर आए हैं और उसके बाद आर्मी चीफ बने। ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहम है। और याद रखिए इससे पहले जनरल कियानी या कोई और भी, लेकिन इनकी खासियत ये है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्का जो इस खत्ते के अंदर है पिछले 100 सालों में, वो पाकिस्तान इंडिया का 27 फरवरी का था 1971 के बाद। तो वो आपने हेड किया है। तो चीजें इंशाल्लाह बेहतर होंगी अल्लाह के हुक्म से, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इस लेवल पर आ जाएंगे जहां पर वो सियासतदानों को कहेंगे कि भाई अपने मसले आप खुद हल करें, हल करके इलेक्शन ये कम से कम शफाफ करवा देंगे। तो यही इमरान खान और बाकी के लिए जीत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। आपको टाइम देना पड़ेगा किसी भी चीफ को कि वो आए अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें, बेहतरी हो।